पढ़ो, थोड़ा सा पीछे हट के बैठ जाओ आसानी से, बढ़िया से बैठोगे तब ना मजा आएगा, पढ़ने में आनंद आएगा। मौसम भी वैसे ही हो रहा है, ऐसे दिख रहा है बोर्ड, देखो तो दिखाई दे रहा, नहीं ना? अच्छा अब दिखाई दे रहा, चलो ठीक, पढ़ो। हाई डिस्टेंस का बहुत सारा सवाल हो गया है, इसमें से कुछ पॉइंट है, इसे याद रखना, इसका यूज हम कर लेंगे, ठीक है? सवाल के दौरान जब पढ़ाएंगे तो वहां इसका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जैसे जैसे एक सवाल को बताते थे, बात नहीं करो, बात नहीं। अरे पंडित जी क्या बात कर रहा है, पीछे आवाज आ रही है, इधर आके बैठो ना यहाँ पे। तुम भी तीन लड़के को बोल रहे इधर इधर इधर, जितने लड़के इधर आ जाओ आगे, आवाज जाएगी बढ़िया से। अरे इस जगह जगह है, यहाँ पे बैठ जाओ। पहुंच रही है आवाज पीछे, आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है कि जा रही है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और भी होते, बाकी इतना सही मतलब काफी है, इतना सही क्या है, हाँ इतना सही काफी है। क्या है सर ये सब क्या करा रहे हैं, ये सब का यूज होगा। जैसे मान लिया सवाल अगर आप बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें एक दो सवाल जब बनाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो वहां पर आपने देखा होगा दो तरीके से बना रहे थे, नहीं बना रहे थे? हाँ वही देख रहा हूँ मैं, जब शुरू कर दिया पढ़िए ना। तो इस सवाल को कितने तरीके से बना रहे थे, दो तरीके से, जिस तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे थे वही तरीका है, यहीं से उठाते थे। अब ये तरीका अगर तुम्हें समझ में आ गया, फिर तो सवाल को एकदम फोड़ देगा धर के पूरा। इतना इतना बड़ा सवाल है सर, ऐसे ही याद हो जाएगा, मतलब सवाल देख के ही आंसर याद। अगर आप, ये पहला कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, रेशियो के साथ साइन 30 ले लो, साइन 30 का मान कितना, आप फॉर्मूला क्या होता, पी बाय एच, पी बाय एच, ये कितना होगा, हाफ 1 होगा, ये कितना होगा 2। इसे जब हल करोगे पाइथागोरस लगा करके तो इसका मान कितना होगा, करके देखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता नहीं, यहीं से करते थे। अगर ये 60 है, साइन ले लो 10 ले लो, कुछ भी ले लो, साइन 60 अगर लेंगे तो ये कितना होगा, √3, पी बाय एच, पी बाय एच, ये कितना होगा बताओ, ये √3, ये 2, ये कितना हो सकता है, कोई बता सकता है? हैं? 2 दूनी 4, 4 में से गया √3 का 3 होगा, 4 में से 3 गया, कितना बचा? यानी ये पता चला कि एंगल के लिए जो मान होगा, ये एक ही बात बताइए, 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये क्या, ये कितना होगा? अरे त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना, 180 डिग्री होता है, ये 90, ये 30, ये कितना होगा सर? जो कोण बड़ा होगा उसके सामने का मान भी बड़ा है, 90 बड़ा है तो मान भी बड़ा है सामने, 30 छोटा है, छोटा है। यानी बड़े कोण, वो थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में है? बड़े कोण की भुजा बड़ी होती है, नहीं तो वैसे ही बड़े कोण बड़ा होगा तो उसका मान भी क्या होगा, बड़ा। यहां भी देखिए 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, बड़ा है तो बड़े के सामने बड़ा, मझला के सामने मझला, छोटा के सामने छोटा, ये सब याद रखना है। इधर आइए 45, 45 है, तुम ही बताओ ये 90 डिग्री होगा, 90 हो गया, ये 45 कितना, 135, तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। तुम ही बताओ ये कौन और ये कौन बराबर, इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, यानी जब दो एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए
तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर। अगर tan 45 भी लेकर चलेंगे तो कितना होगा? 1 p बाय बी, p बाय बी, ये 1 होगा तो ये भी कितना होगा? 1, क्योंकि ये वाला साइड ये है, इसके सामने की साइड ये, दोनों साइड आपस में बराबर। और ये कितना हो जाएगा? याद रखना है। यहां पर हमने 30 लिया है, एंगल 30 के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल में देखेंगे तो ये जो हाइट है ये कितना है? √3। ये वाली साइड कितना है? 1 है। बड़ी वाली साइड कितना हो जाएगा? कहोगे कैसे सर? होता है ऐसे, हल करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। 30 के लिए देखो, 30 के लिए बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में इसका मान क्या होगा? हाइट इसका ये वाली जो साइड होगी पूरी की तो कितना होगा? √3। ये वाली साइड कितना है? ठीक है, बट इस हिसाब से अगर सवाल बनाओगे एग्जाम में तो नंबर देगा भी, नहीं भी देगा, ऐसा है। क्योंकि ये सब कंपटीशन में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल तरीका तो आना चाहिए आपको, एक सवाल को कितने तरीके से हल करा जा सकता है। लचीलापन बनना अपने आप को। नहीं समझा बात को? है? अब ये कैसे हुआ ये देखो, ये देख लो एक बार ना। ये तो समझ में आ रहा है कि tan 60 √3 है, ये √3 ये 1 हो गया। नहीं समझे? ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये इस वाले एंगल के लिए कितना होगा? ये 1 होगा। 1 का वैल्यू √3 है और इसका 1 है तो इसका इतना सा टोटल कितना होगा? √3। कितना होगा? √3। √3 होगा तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो 3 आया होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सब आपको क्या रखना है? याद। अभी आपको पता चलेगा, ये सब याद रहेगा तो सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये सब कर लिया आपने। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ थे जी? 28 को पढ़े, शुरू करें? सब लिख लिया? क्या खा रहा है तो? ये गलत बात है, या तो पढ़ ही लो या तो खा ही लो। नहीं समझा? ये देखो क्या खा रहा है। नहीं खा रहा है, अब यो खा रहा है। देखो खाना पीना ला के दें क्या? अरे पढ़ लो उसके बाद खाना। फेंक दो बाहर अगर खा रहा है तो। जो खा रहा है ना एकदम उंगली डाल के अंदर ठेल देंगे, बता दे रहे। क्लास के टाइम में खाएगा तो समझ में आएगा, बताइए। तो एंजॉय ले रहा है, ब्रेन भी दांत भी सब एकदम मिल के एकदम मस्ती ले रहा है। तो जितना लोग पढ़ाने वाले सब खा के ही पढ़ाते क्यों नहीं? फिर उसके लिए भी तरीका है कि नहीं? इतना मतलब एंजॉय करो, पढ़ो, पढ़ने में जो एंजॉय लेना लो, लेकिन जो चीज है साइड रखने को साइड रखो, पढ़ के जाओ उसके बाद खा लेना। अंधेरा सा हो गया है, मैनेज कीजिएगा। दिखाई दे रहा है सबको? है? दिखाई दे रहा तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल रक्षाबंधन है, उस वजह से ही आज से ही तैयारी कुछ बच्चे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास लगाने के बाद भी वो पढ़ने नहीं आता, क्या किया जाए। अरे बच्चे पढ़ने वाले हो तो पढ़ के ही रहेंगे, वो तो छोड़ेगा नहीं। चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, पढ़ेगा ही, छोड़ेगा नहीं। जिनको नहीं पढ़ना होता है तो बहाना हजार ढूंढते हैं। थोड़ा ये बारिश हो जाती है, हाँ बारिश का मौसम हो गया नहीं। चले आगे बढ़े। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सवाल आपको करा दिया गया है और इसी फिगर्स का हम इस्तेमाल करके वहां हल करते थे।
मुझे लगा आपको बता दिया है, आज तो आपने जान भी लिया, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। ये सब याद रखना है। तो इसके सामने 1 2 √3 इतना याद रहे। जिस त्रिभुज में 30 डिग्री कोण बना रहा होगा 1 2 √3, क्या 1 2 √3, इतना याद रखोगे सारा काम हो जाएगा। इतना याद रखोगे सारा काम हो जाएगा। क्योंकि सर याद ही नहीं होगा, 2 3 बार इस फिगर को करोगे। मतलब सवाल आपने बेसिक से बनाना है, मतलब वही चीज एग्जाम में भी बनाना है। अब लगे कि सर पता नहीं गलत है कि क्या है, सही है, तो इस तरीके से सवाल को चेक कर सकते हो। कैसे होगा इस पर? 1 2 सवाल, जितना सवाल लगभग बनाया हमने इसमें, बनाया नहीं, 1 2 सवाल ही होगा जिसको नहीं बनाया। बट जो तरीका हम बनाते हैं, ये वाला तरीका नहीं बनाना एग्जाम में, ठीक है ना। जगह इतना सा रहता है, अब उड़ा देगा, पता एग्जामिनर के कौन सा करके बैठा है, उड़ा दिया है सवाल को, डायरेक्ट ही इसका नशे निकाल दिया, आत्मा से खेल गया ये सवाल को, समझे कि नहीं। आपको पता है ये कैसा कौन है, जानते? उन्नयन कौन है, क्या है उन्नयन कौन। यहाँ पर कोई मैडम बैठी रहती है, उस मैडम को देखना पड़ता है। कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, कोई आदमी नजदीक से देखता है। एक ही मैडम को, है ना, एक ही मैडम को 2 आदमी देख रहे हैं। कोई कहता नहीं भाई हम 30 डिग्री कौन बना के देखते हैं उसे, कोई कहता नहीं नहीं हम ऐसे देखते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री के पीछे कितना 30 डिग्री। तो ये उन्नयन कौन है, इस कौन से घटकर कितना डिग्री 30 डिग्री। बात समझे। ये सब तो आप कर लिए हैं, इसमें तो आपको बताना जरूरी ज्यादा नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू, क्या बोलो, सवाल शुरू करते। ये जो दिया आपको किस लिए दिया, बोलो, ये जो दिया है आपको ना किस लिए दिया, हा? ये जो फिगर्स आपको दिए किस लिए दिया, हेलो, किस लिए दिया, समझाने के लिए। मतलब समझ गए, क्या दिन तक याद रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट टॉपिक है, ये खत्म हो जाए। और कितना याद है नहीं है, थोड़ा सा उसका आकलन करना है आप लोग, खत्म हो जाएगा ये आज। अगर हमको खत्म करने से थोड़ी होगा, आपको खत्म करना है इसको। हम बना दिए, समझा दिए, गाइड कर दिए ढंग से, 1 2 तरीके 3 तरीके जितना सब, आके पढ़ना तो आपको सीना पर लात धर के पढ़ना आपको। जब इस तरह से सोच कर रखेगा ना कि बना ही देंगे ना, बना ही देंगे, छोड़ेंगे नहीं, तभी होगा। जैसे मान लिया 1 से लेकर के आपने 6 7 सवाल बना, 7 8 सवाल बना दिए ना, कितना लगता है कि आप बना देंगे, ठीक लगता है सब बन जाएगा, बताओ। लगता है बन जाएगा, मेरे एग्जाम वाला उसको भी विश्वास नहीं। जितना टॉपिक खत्म हुआ है सबको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हो जाएगा। और ये सोचिए कर लेंगे तो वो तो फिर चल गया फ्यूचर में। अब फ्यूचर में गया खाली फ्यूचरे देखोगे, कभी मैथ्स का, कभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब फीचर, सब ने पढ़ा दिया, फीचर दिख रहा है। जैसे मोबाइल में फीचर बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत बढ़िया चलेगा, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इनकी, इतना स्नैपड्रैगन है, बहुत सारी चीजें देखते, समझे कि नहीं समझे। हाँ, कितने नंबर का सवाल करना है ये, तो ना हिला था 10 नंबर है ना, कितने लोगों ने बना लिया है 10 नंबर, बताओ कितने लोगों ने बनाया, बच्चों ने, बताओ। तुमने बनाया है, दिखाओ तो। वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, माशाल्लाह आपने बनाया। थोड़ा इधर हट जाइए, इधर इधर, तुमसे नहीं बना, क्या बार प्रयास किया, 2 3 बार, कहाँ किया प्रयास, दिखाइए कॉपी इसको। और तुमसे है?
कितनी बार कोशिश की? 2 बार। मतलब हमको खुश करने के लिए 2 बार 3 बार बोल दो, हम नहीं देखने जाएंगे। ईमानदार बनिए, चोर नहीं बनिए, ठीक है? और कितना ईमानदार कितना चोर है तो सब जानता है, नहीं जानता है? झूठ बोल दिया तुरंत। कितना बार किया? सही से बोलना। कॉपी कहाँ है? तुम कितना बार किया? 1 बार। कहते हैं ना, वो कहावत नहीं बिल्कुल सही है कि मैदान में खेलने गए हार गए भाई। हार गए तो क्या हुआ, अनुभव तो हुआ ना कि कैसे हराया, नहीं समझे? वो चीज है। तो मतलब प्रैक्टिस करो, नहीं बना कोई बात नहीं, ये तो पता चला कहाँ फंस रहे हैं। नहीं, तो प्रैक्टिस करोगे ना, पता चलता है कि कहाँ फंस रहे हैं, अब क्या करना होगा आगे, तब पता चल जाता है। उधर आप लोग कितना बार प्रैक्टिस किए? एक ही बच्चे ने बनाया। और वैसे भी सब रक्षाबंधन में बिजी होंगे, रक्षाबंधन वाला एक ठोड़ा है। वो देखो, अभी अभी प्रयास करना पंडित जी, देखो मंत्र पढ़ के बनाएंगे सवाल। चलिए शुरू करें। 9 नंबर का सवाल है। अच्छा 10 नंबर का, 10 नंबर। एक मीनार के नहीं नहीं नहीं, एक 10 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने है, अंधेरा सा हो गया। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। वो भी दोनों खंबे क्या हैं? आपस में बराबर। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई खंबे से बिंदु की दूरी। क्या मतलब, कुछ समझे? हमको देख रहे, उसको क्या देख रहे हैं? इधर हम स्मार्ट नहीं लग रहे हैं क्या? हाँ? उसमें मोबाइल में देख रही है। कितने खंबे? इधर एंजॉय नहीं, इधर हमसे एंजॉय लो, पढ़ो। कितने खंबे? 2 खंबे कह रहे हैं जमीन पर खड़ा करना है और दोनों खंबा बराबर हो, ठीक है? धरती के किसी एक बिंदु से एक खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंबे के उसी बिंदु से जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री है। पूछ रहा है उस खंबे की क्या ऊंचाई है? क्या खंबे की क्या ऊंचाई? समान खंबा तो है, ऊंचाई क्या है और उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी कितनी है? लेकिन हाँ, दोनों खंभों से सड़क पास कर रही है और कितना मीटर चौड़ी सड़क है? 80 मीटर। अरे पढ़ने आओ, ध्यान दो ना इधर ही। मतलब गजब है, बड़ा पे नहीं ना आए हो, अल्लाह एकदम मैंने बसला में पढ़ता रहा। हासिल दोनों खंबे के बीच की दूरी कितना? इधर बनाते हैं फिगर, छोटा सा ही बनाते हैं। 10 नंबर का सवाल है जी ये। कितने खंबे हैं? 2 खंबे। बताओ खंबा होगा कहाँ? खंबा कहाँ होगा बताओ? अरे खंबा कहाँ होगा? सीधा बैठिए। इसका मतलब ये नहीं कि जगह फैल के एकदम पूरा लेट के पड़ेंगे, है ना? कितने खंबे? लेकिन बोला है दोनों खंबा आपस में बराबर। दोनों खंबा आपस में, दोनों खंबा आपस में बराबर। दोनों खंभों के बीच की दूरी मतलब इसके इन दोनों के बीच से ही सड़क पास कर रही ना। इन दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है या इन दोनों खंभों के बीच जो सड़क है उनकी जो लंबाई है टोटल कितना है? बोलो। 80 मीटर। कितना है? 80 मीटर। कह रहा है खंबे का जो शिखर का उन्नयन कोण है, शिखर तो ये हुआ टॉप, किसी एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? बोलो। 60 डिग्री। और यहां से यहां तक दूसरे खंबे के शिखर का
हाँ, क्या कर रहे हैं? कितना डिग्री है जी? 30 डिग्री। समझ में आया सबको? फिगर बन गया, काम खत्म। सवाल का सारा चीज क्रियाक्रम यही से हो जाएगा। अगर बेसिक से बनाओगे, बेसिक से बनाओगे, हालांकि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, बेसिक से ही तो जानना है कंसेप्ट के साथ। इसका नाम क्या दो? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ठीक है, तुम ही बताओ, अगर ये टोटल 80 है और मान लेते हैं कुछ देर के लिए क्या है, x, तो ये बता सकते हो कितना? थोड़ा दिमाग को स्थिर करिए। BC की लंबाई 80 मीटर है और DC x मान लिया हमने, तो ये कितना? 80 माइनस एक्स कितना होगा? 80 माइनस एक्स होगा, नहीं होगा? मतलब अगर ये टोटल 80 है और ये 20 है, तो ये कितना होगा? 60 ही होगा। कितना होगा? 60 होगा। आपको ये वाली ऊंचाई पता करना है। अगर ये वाली पता हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाले भी क्या होगा पता। तो कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर? कितने? 2। पहले इसमें चलो, समकोण त्रिभुज किसमें चलोगे? कुछ मत लिखो, सारा चीज तो फिगर में ही डाल दिया ना। समकोण त्रिभुज किसमें चलना होगा? ए बी डी, ए बी डी में चलना होगा और कहना होगा कौन सा रेशियो लगाओगे आप। ये वाला चाहिए ना, तो क्या लगाओगे? साइन थीटा पी बाय एच। हाँ, यूज नहीं होगा। कौन सा लगाओगे? कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? इसको रोकिए तो पहले, समझ में नहीं आ रहा है, ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है ना, तो बैठे रहना है। बताइए, वो अभी बोल रही समझ में नहीं आ रहा, तुमको समझ में आ रहा ये कैसे लगाएंगे? 6 रेशियो, 6 रेशियो में कौन सा लगाते हैं समझ में आता है? किसको किसको नहीं आता है? जब एक टीचर पढ़ाता है ना, तो रात में मैं इन चीजों को, मतलब मैंने खुद भी नोटिस किया है, कोई भी टीचर पढ़ाता है स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट नहीं समझ पाता है तो रात में यही सोचता है क्या कमी रह गई थी, या मेरे समझाने में कमी रह गई, या बच्चा समझने में कोशिश नहीं करी, खूब सोचता है। और अगले दिन ये सोच के पढ़ाता है कि एकदम समझा ही देंगे। स्टूडेंट सोचता है, बात समझ में आ रही? तो इतना मत सोचना है कि मतलब वो पढ़ा दिया तो उसको कोई टेंशन नहीं। हर टीचर यही सोचते हैं रात में, है ना, शांत एरिया जब सोने समय जाते हैं ना, तो क्या कमी रहेगी होगी वो बच्चा समझ नहीं पाया। पढ़ाया तो सही है, सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि नहीं होती उस टीचर को, पढ़ाया तो ठीक है, फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है, तो फिर भी वो टीचर सोचता है कि नहीं नहीं, शायद मैंने जो समझाया ना, मेरे अंदर ही थोड़ी क्या हो गई, कमी हो गई। फिर दूसरे तरीके से वो समझाता है। स्टूडेंट समझना चाहेगा तो बैठ जाओ, यकीन मानिए टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर जब अभी क्लास में नहीं पूछते हो, बाद में पूछोगे, बाद में रटना शुरू करोगे, फिर ऐसे ही होता है, सर ने पढ़ाया ऐसे ही होता है। ये कैसे रेशियो लगा देते हैं? ये वाला तुम्हारा दिया हुआ आधार, ये क्या दिया है आधार, हमें ऊंचाई चाहिए, आधार दिया जो दिया है और जो निकालना उसके रिलेशन में से रेशियो आपको दिखा देना है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आपका ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई में कौन सा रेशियो आप लगाओगे? यही तो लगाओगे, नहीं लगाओगे तो वही 10 लग जाता है। बात समझ में आ रही है तुमको? आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? इधर हो, तुम आ गए हो। ऐसे ही तुमको पूछना है,
जहां तुम्हें समझ नहीं आएगा वहां पूछना है खड़े होकर के कि सर ये कैसे हो रहा है, बताओ। चलो ये वाला हम एक अगला फिगर ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये मान लेते हैं ये आपको निकालना है। बताइए, इधर सामने हो, बताओ। इसमें हमें ना ये दिया है ऊंचाई और एंगल दिया है कितना, 30 डिग्री। हमें ये लंबाई चाहिए, मतलब करना चाहिए। तुम सोच के पहले बताओ, फिर उन लोगों से पूछेंगे कौन सा रेशियो लगाओगे आप। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, सोच के रखिए। ये चीज समझ में आ रहा है तो फिर ये क्यों नहीं है, बताइए कितना रेशियो। कैट अनुपात 6 साइन कॉस टेन, सेक कोसेक और कॉट। तो बताओ इसमें कौन सा सेट करोगे। ध्यान रहे जो हमें दिया है और जो हमें निकालना है उसी के संबंध में, उसी के रिलेशन को तो दिखाएंगे रेशियो के साथ, नहीं दिखाएंगे। बताओ कौन सा लगाओगे। सब फार्मूला टेस्ट करके देखो। साइन थीटा 30 डिग्री है ना, थीटा लगा के देखो कौन सा सेट हो रहा है। छबों को सेट करके चेक करो। कॉस 30 बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच। हमें ये जरूर चाहिए बट ये दिया ही नहीं। खत्म, सेट होगा। टेन 30, टेन 30, टेन थीटा पी बाय बी, एच होता है टेन थीटा पी बाय बी। ये दिया है, ये दिया ही नहीं है, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए। कौन सा लगाओ, साइन थीटा पी बाय एच। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा, थीटा के सामने लंब होती, लंब कितना है 10, और एच कितना है पता ही नहीं है, वाट ले लो, वाट। साइन 30 का मान कितना, हाफ, 10/वाट। वाट बराबर कितना हो जाए, अरे वाट बराबर क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, वाट गुना 1 वाट, 10 दुना 20 मीटर हो गया आंसर आपका। बताइए क्या सवाल में इसमें जान है, जान है कुछ तो जो दिक्कत हो ना यही पूछो। बात समझ में आ रही है। कौन सा हम रेशियो सेट कर देते हैं। अच्छा बैठ जाओ, अब आया समझ में, अब आ गए इनको समझ में। इतना दिन से मतलब इतना सवाल आगे चले गए, पूछना चाहिए। कारण क्या है सब नहीं समझ पाते, कारण यही है या याद नहीं रहता, ये कारण यही है कि आप रोजाना नहीं पढ़ते हो ना, समस्या यही है। रोजाना नहीं पढ़ते हो, इस वजह से ये दिक्कत होती है। थोड़ा ही पढ़ो, 1 ही घंटा पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, बट कंटिन्यूटी के साथ पढ़ो, निरंतरता के साथ पढ़ो। लगातार पढ़ोगे ना फिर वो नहीं, सिर्फ उसको देखना है। बताइए इसमें कौन बच्चे हैं, ऐसे नहीं हमारे यहाँ के बच्चे, बाकी जगह के बच्चे ऐसे पढ़ता ही नहीं। आज पढ़ लिया कल छुट्टी, कल आज सुबह पढ़ लिया रात में नहीं पढ़ेगा, मतलब अनटाइमली जब मन तब पढ़ लिया, ऐसे थोड़ी ना होता। सुबह उठे पढ़ लिया, कल सुबह उठे पढ़ा ही नहीं, फिर रात में पढ़ा आधा घंटा, फिर सो गए, बस 2-3 दिन फिर छुट्टी, बस फेर कर लिया, उसको पढ़ाई कहेंगे। थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लगातार पढ़िए, रोजाना पढ़िए पंचुअलिटी के साथ, तभी होगा। और तुम कहोगे नहीं हो जाएगा सर, हम तो करते हैं, करते क्या, तुम सोचो ना, अपना अपना देखो कब कब पढ़ते हो। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं तो वो तो देखता ही नहीं है, बस
कोचिंग का टाइम हुआ, किताब उठाओ चलो टाइम हो गया है। हम तो जानते नहीं है, बट ये तरीका नहीं, तरीका ये है कि है ना, आप निरंतर पढ़ाई करें। निरंतर समझते हो? लगातार पढ़ाई करें, टाइम फिक्स कर लो। कोई जरूरी नहीं कि 4 घंटा पढ़ना है। किसने कह दिया 10 घंटा पढ़ना? तो 1 घंटा पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, नौटंकी के साथ पढ़ो, होगा? फांकी मार रहा है, मतलब पढ़ भी रहा है, इधर थोड़ा मोबाइल भी देख रहा है, थोड़ा सा किसी बतिया लिया, बात कर लिया, मोबाइल में चैटिंग भी कर लिया, तो ये सब नहीं। 1 ही घंटा पढ़ो, मोबाइल इधर हटा दो, स्विच ऑफ कर दो, फिर पढ़ो, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो पहले आप क्या बनिए? नियंत्रण है, निरंतर। कोई भी चीज लगातार करोगे ना, वो हो जाता है। जैसे कोचिंग तो रोज ही आ जाता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं, रोजाना आते हो। जिस तरह रोजाना आ करके 1-1.5 घंटा पढ़ के जाते हो, वैसे आप घर में सोचो। कोचिंग की तरह पंचुअलिटी बनना है, आज जाना है पढ़ना है, बुखार लग जाएगा तब नहीं जाएंगे। वैसे ही घर में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फिक्स टाइम कर लो। ये कितना बार आपको बताया गया है, बात समझे? जब तक लगातार नहीं होगा ना, नहीं होगा। मतलब तरीका क्या है? मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते किसी दोस्त ने फोन किया, बस उठ के किताब उधर रख के निकलो। अब अंधा, मतलब मजा आ रहा था पढ़ने में, कोई दोस्त ने फोन कर लो, डिस्टर्ब हो गए। अब मन जो है ना एकदम विचलित हो रहा है, कब निकल जाए, कब बाहर निकले घूमने फिरने। अभी तो सबके पास मोबाइल है, नहीं? मोबाइल है कि नहीं सबके पास? मोबाइल है, ये तो जो 8वां 7वां पढ़ रहा है उसके पास भी। वो तो नहीं समझेगा, वो कहाँ समझेगा? तो ऐसे जिद मचा के जो है ना, एकदम जिद ऐसा मचाएगा, मजबूर करके वो तो ले ही लेगा मोबाइल। बात समझे? पढ़ने बैठे हैं, थोड़ा सा मोबाइल देख ले। लड़कियां सब तो बोल रहे हैं, अलग जगह पढ़ने बैठे हैं, गार्जियन लोग सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, पता चला वही इंस्टाग्राम देख रही। इंस्टाग्राम एक ऐसा बीमारी वाला चीज है, कभी खत्म ही नहीं होगा। वीडियो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज, नहीं, अलग अलग टाइप के वीडियो। अब पढ़ रहा है, बताइए, वीडियो निकाल लिए तो छोड़ेगा नहीं, कर उसमें से देखने देखने में आधा 1 घंटा पार हो गया। लोग खाने का टाइम, अब खाओ और सो जाओ। गार्जियन को तो ये लगा ना कि मोबाइल दिया है, ऑनलाइन या कोई क्लास देख रही होगी। मैं क्लास की देखता हूँ, वहां दूसरा क्लास चले समझे कि नहीं? तो ये सब ना, ये किसी को लगता है कि सब ठीक है बोल रहे, ठीक नहीं, ये सच बात। माँ बाप के आड़ में पीछे वहां इंस्टाग्राम रील्स वगैरह चल रहा है, एकदम कान में ईयरफोन लगा, अब हम मोबाइल है ना घुमा ले, नहीं हम देखेगा कौन चीज देख रहे हैं। गार्जियन, माँ बाप सोच रहे पढ़ रही है, मोबाइल पढ़ने दिया है। माँ बाप भी तुमसे संतुष्ट है, बेटी पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा, काल देखे। तो जब पढ़ने बैठो 1 घंटा बैठो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल को साइड में रख दो, साइलेंट स्विच ऑफ कर दो, हो जाएगा। बस कंटिन्यूटी जब तक नहीं आएगी आपके अंदर, छोड़ बात। जैसे होता है ना, आज पढ़ लिया, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, एक मतलब झलक क्या, कॉपी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, फिर परसों देखा, फिर 2 दिन गैप, फिर 1 हफ्ते के बाद, बाप रे सवाल बन भी नहीं कर रहा है। कौन सी हो गया सवाल? सर ने तो समझाया था बढ़िया से, समझ में आ रहा था, खूब बना रहे थे, दिखा रहे थे, बना बना के मजा आ गया था क्लास में। तुम्हारी कमी है, समझाने वाले की कमी है। वो देखा ही नहीं तुमने ना, तुमको विश्वास हो गया। आप तो जब किसी चीज को पढ़ करके रख दोगे ना, तो खत्म हो जाता है। आप ही बताइए, घर जाने के लिए आपने रास्ता देखा है कि नहीं देखा? क्या दिन याद किया है घर जाने का रास्ता? मेरा सकरामपुर घर है, मेरा सकरामपुर घर है। क्या दिन बोले हैं बताइए? एक भी दिन बोले? मेरा किताब कुर्सी पर है, कुर्सी पर है, टेबल पर है, घसे हैं क्या?
जब नए मतलब बार बार चीजों को करोगे ना, वो अपने आप प्रैक्टिस बन जाता है। साइकिल आपने सीखा, शुरू शुरू में खूब गिरा होगा, 2-4 भटकनियां जरूर गिरे होंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा प्रैक्टिस। जब वैसी तरह रोजाना साइकिल चलाना, आइडिया कौन आदमी किधर से आ रहा, सब आइडिया, कब घंटी बजाना है, सब आइडिया। ऐसे नहीं है कि मतलब जा रहे हैं ना, हाँ याद है लो घंटी बजाओ, बजाओ घंटी, ऐसा होता है क्या? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, ऑटोमेटिक घंटी बज जाएगी। नहीं होता है कि नहीं होता? ऑटोमेटिक। क्यों? प्रैक्टिस। वैसे यहाँ प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस करोगे ना, तब जिस तरह से तुम कामों में प्रैक्टिस करते हो, वैसे इसमें प्रैक्टिस है। कुछ रोजाना तुम घर जाते हो, आते हो, साइकिल चलाते हो, बस साइकिल ठीक ठाक चलाने में लेकर अनुभव हो गया है साइकिल का कौन सा पार्ट खराब है। तुम्हारे अकल में ये नहीं घुस रहा है कि कौन सा पार्ट खराब हो गया, सर समझ में नहीं आ रहा है? साइकिल का जरा सा चेन ढीला हो जाए, मिस्त्री के पास ले जाता, और यहाँ रेशियो सेट नहीं हो रहा है तो मिस्त्री के पूछते नहीं करता है कि मिस्त्री सब पैसा दे रहे हैं, मिस्त्री को पढ़ा रहे हैं, जैसे मिस्त्री साइकिल ठीक करिए देगा क्या? वैसे जिस तरह मिस्त्री को बोलते हो ना वहां पे, ये ठीक नहीं किया, वैसे यहाँ भी कहो, सर समझ नहीं आया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? देखो ध्यान से, इसलिए पढ़ो, थोड़ा कम पढ़ो, रोजाना पढ़ो, टाइम फिक्स करो। ये नहीं कि आज ना 6 से 7 पढ़ा हमने, 7 से 8 पढ़ा, कल एक ही बार 7 से 10 पढ़ लिया, वाह सुबह जब उससे भी क्या हुआ, रात भर पढ़ लिया, और सुबह क्लास ऐसे नहीं होता। आप 7 से 8 टाइम तुम्हारा ठीक है, अब रोजाना 10 मिनट बढ़ाओ ना, इसमें रोजाना कितना बढ़ाना है? 10 मिनट, फिर अगला 10, फिर अगला दिन 10 मिनट बढ़ाओ। एक दिन थोड़ी हो जाएगा रात भर जागने से, होता है ऐसा क्या? रोजाना 10 मिनट बढ़ाना है, और जो बच्चा समझ रहा है, सुन रहा है, वो तो करेगा ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कुछ बच्चा सोच रहा है आज ये जाके करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जैसे यहां से निकलेगा बस हवा नहीं खाता, टाइम पास। अभी तुमको लग रहा होगा हाँ सर एकदम फिक्स हो गया दिमाग, रात में 7 से 8 पढ़, तो रोजाना पढ़ो 7 से 8, एक बार बिहान, एक बार दोपहरिया, एक बार शाम, कखनू कखनू ना। तुम देख रहा, आंखें बता रही है कैसे ही करते हो जैसे हम बता रहे हैं, बट वैसे करना नहीं है। टाइम फिक्स करो, शाम में पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, दोपहर पढ़ना है, आधा घंटा फिक्स करो ना, छोड़ो ना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, छोड़ो, पहले आधा घंटा फिक्स करो कि आधा घंटा इस टाइम से इतना तक पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है तभी होगा, रोजाना पढ़ना है तभी होगा, वरना तो कुछ नहीं। बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? हाँ, तो क्या पढ़ना, लगातार पढ़ना कि छोड़ छाड़ के पढ़ना है? लगातार। कब से शुरू कर रहे हैं? आज से। चलो ठीक है, आज से ही तुम लोग शुरू कर दो, वैसे तो शुरू करा ही तुमने पहले से ही है, लेकिन सर वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, कैसे पढ़े, कैसे पढ़े सर, कैसे याद करें, याद ही नहीं रहता। याद करने के तरीके रोजाना देखो, हमको रोजाना देखते हो ना, पहचान लोगे कहीं भी, वैसे इसको रोजाना ऐसे उल्टा उल्टा के देखो, देखना है खाली, जो सवाल एक बार आपने समझ लिया, बन गया, याद हो गया, यहाँ बैठ गया, रोजाना देखो, रोजाना देखने से आपको फिक्स हो जाएगा, फिर वो निकलेगा नहीं। वैसे कोई सवाल जब 20 बार 30 बार बना लोगे ना, तो आंसर हो याद हो जाता है। नहीं हुआ है क्या? ऐसा नहीं होता है, ये पता चल जाएगा ये 9.1 का फलना सवाल किस पेज नंबर पर है, कितना नंबर पर, ये सब याद है। नहीं समझे? आपके घर में अभी कौन कौन है, इमेजिन करोगे ना, पता चल जाएगा कौन कौन है, कहाँ कहाँ बैठे होंगे, किससे किससे बात करिए, थोड़ा लगेगा कि हाँ ये हो रहा, नहीं लगता है? वैसे ही इसमें घुस करके टटोलना है, इसको हो जाएगा क्लियर। चलो ध्यान दो,
इसमें चलेंगे तो कौन सा लगाओगे? साइन लगेगा क्या? ये आपको चाहिए बट ये दिया है इसमें से, देखो ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना जो दिया है जो मांगा जा रहा है, सवाल का नियम है, प्रकृति का नियम है, कुछ दिया होगा और कुछ उसके लिए पूछा होगा। दिया ये है और पूछा है ये, ठीक है? तो ये दिया है ये पूछा है, तो इसी दोनों के बीच ना रेशियो सेट करोगे। ये है आपका क्या जानते हो? पी है, और ये क्या है? बी है, पी बटे बी। तो कौन सा रेशियो लगाओगे? नहीं समझा? यही चीज देख के हमेशा लगा, नहीं समझा? क्या लगाओगे? टेन 60 डिग्री, टेन थीटा पी बाय बी। इसके सामने वाले को तो पी ही कहते हैं, इस एंगल की बगल वाली भुजा को आधार कहते हैं, आधार कहते हैं। ये क्या है? मान लो क्या है? एच। ये भी क्या होगा? एच होगा। का है जी? क्योंकि दोनों खंबा ए बी बटे क्या होगा बताओ? बीडी होगा? होगा कि नहीं होगा? टेन 60 का मान बताओ फटाक से। √3 होगा। क्या होगा? √3। ए बी का मान कितना है? एच। बीडी का मान कितना है? 80 माइनस एक्स। कोना कोनी गुना करोगे तो एच बराबर क्या मिलेगा जानते हो? √3 इंटू 80 माइनस क्या? एक्स। क्लियर है? इस पार्ट में सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट एंगल में चलो, किस में चलना चाहिए? अब बोलो किस में चलना चाहिए? त्रिभुज डी सी, हा 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 हा, तो दुख ठोकलो जे ए बी सी डी, टेंशन कने ले पी पी। आप कौन सी हो गया? कोई सा भी अल्फाबेट ले लो, मान लो, इसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है एकदम सीरियली होगा, ए बी सी डी ई होना ही चाहिए। डी पी सी समकोण त्रिभुज किसमें? किसमें बोलो? डी पी सी में। डी पी सी। अच्छा ये बोल रही हो? टेंशन मत लो। और कहां पर? अच्छा थोड़ा सा टेंशन लेना इसमें। कोई दिक्कत? चलो अब कौन सा लगाओगे? देखो फिर से, ये दिया है, ये चीज आपको निकालना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन के साथ रेशियो सेट करो। पी बी, पी बाय बी, एंगल 30 के लिए पी बाय बी, बताए कौन सा होगा? अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेन 30 क्या लोगे? सी डी, पी बाय बी ना, पी बाय बी, सी डी बटे क्या होगा? पी सी। टेन 30 का मान 1 बाय क्या? √3। सी डी का मान क्या है? एक्स है। पीसी का मान क्या है? अच्छा एच है, कोई बात नहीं, एच ले लो। पीसी का मान क्या है? एक्स है। कोनाकुनी गुना करिए, कोनाकुनी गुना करिएगा तो √3h बराबर क्या मिलेगा? एक्स। नहीं मिलेगा। इसको मान लो क्या? समीकरण एक। अब इस चीज को वहां बैठा दो, नहीं इस चीज को उठा के उसमें पटक दो, एक को किस में पटक दो? इस वैल्यू में, किस में? समीकरण 2 बैठा दो। तो समीकरण 2 लिख दो ना एक बार, का दिक्कत है? कोई परेशानी थोड़ी ना है। √3h बराबर कितना है? एक्स। एच का मान है, देखा दिख रहा है सबको? इधर से देखो, इधर से अच्छे से दिखेगा। h बराबर √3 80 माइनस एक्स। इसको उठा करके ऐसा पटको कि चिपक जाए, फिर उठे नहीं बैठ के, ठीक है ना? ये देखो √3 h का मान √3 80 माइनस एक्स बराबर कितना है? कोई दिक्कत? √3 गुना √3 क्या होगा? इतना देर क्यों लग रहा है? नहीं समझ में? √3 गुना √3 9 9 का वर्ग। अब वैसे भी रूट में अगर दो नंबर को सेम सेम हो, गुना भी हो रहा तो वैसे भी फ्री हो जाता है, हरने से, करने से, और से, सबसे करने पर खत्म। 3 हो गया,
80 माइनस क्या x, इधर बचा क्या x, 8 तिया 24, 3 को 80 से करो, अब फिर 3 को किसके साथ, x के साथ, माइनस 3x बराबर x, माइनस 3x उधर ले जाओ बेल्डिया की तरफ, कितना होगा 240 बराबर कितना 4x ना, x बराबर कितना हो गया, आप कहोगे सर समझ नहीं आया कैसे हुआ, नहीं हुआ, फिर बोलो सर समझ नहीं आया, जल्दी बोलो, इस जगह बोलो जल्दी से, समझ नहीं आया या हाँ आया, कुछ तो बोलो। आ गया, नए वाला कौन कौन, उसको कैठ ले आ रहा है, तुम अपना बताओ, नहीं आया तुमको, नहीं आया, उस बच्चे को नहीं, देखो उस बच्चे के लिए अलग से बताते हैं, ध्यान दो ध्यान दो, 240 बराबर कितना है 4x, हमने उस बालिका से कहा कि x को आजाद रखो, सर आजाद, आजाद मतलब 4 से भाग दो, आजाद, आजाद 4 से भाग दे करके सर आपने तो लड़ाई विवाद फैला दिया, झूठों का 4 से भाग दे दी, जबरदस्ती कीजिएगा, अरे इसके साथ जबरदस्ती करते हैं तो इसके साथ भी थोड़ा कर लो, मामला फिट बराबर, 4 घुसा उसने भी खाया, 4 घुसा इसने भी खाया, दोनों शांत हो गए, शांत होकर के भाग अब ना हो, बचलियो हमें और भागलियो, दे दरबाट और होलियो तोरो बराबर, समझ आया। इन बच्चों को मैंने अलग से बता दिया, अब तो नहीं बोलोगे, यहां भी समझ लो ये गुना था और इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, मैंने एक स्टेप ना, एक स्टेप छुपा लिया, मैंने खा लिया भाई, निकल लिया, ये वाला स्टेप निकल लिया, मैंने निकला, निकल के डायरेक्ट क्या लिखा, और कौन सा स्टेप निकला, यही वाला, ये चीज लिखना था मुझे बट मैंने खा लिया उसको, गलत बात है ना, हम खा लेंगे तुमको पता ही नहीं चला, x बराबर कितना हो गया 60, ये वाला दूरी कितनी हो गई, पीसी की दूरी 60, रुक जाओ रुक जाओ, कह रहा था बिंदु से खंभे की दूरी बताइए, बिंदु से खंभे की दूरी बताइए, तो बिंदु से खंभे की दूरी कितना निकला 60, ये तो इनकी दूरी ना निकली, हाई दूरी भी निकालना है, हाई दूरी, तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मतलब पीबी, पीबी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा किस में से क्या मान दे रखा है, 80 माइनस एक्स, 80 तो लिखबे करना है, और एक्स का मान कितना है 60, 80 में गले 60, 20 मीटर हो गया, नहीं मीटर है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमको पूछा है सवाल में खंभा की ऊंचाई, सड़क और दूरी निकाले चक्र, खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई निकालना है ना, तो खंभे की ऊंचाई कैसे निकलेगी बताओ, देखो ये खंभा है और ये देखो ना दे रखा है, टेंशन नहीं लेना है, दे रखा है, समीकरण कहां से बोलो, 1 से दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, h बराबर कितना दे रखा है, √3 80 माइनस एक्स, बस इत्मीनान रहिए, धड़पड़ कीजिएगा आंसर घबरा जाएगा, खंभा गिर जाएगा, फिर √3 80 रखिए, इनमें से x का मान पता ही 60 बैठा दो, √3 बाहर में पड़ा है, 80 में 60 घटाओगे कितना होगा 20, अब इसी चीज को थोड़ा बढ़िया से सुंदरता के साथ लिखिए, नहीं समझा, सुंदर लिखिए इसको, नहीं समझा, सुंदरता के साथ तो लिखोगे क्या होगा, h बराबर कितना हो गया, और h है क्या असल तुम्हारा, किसकी ऊंचाई है, खंभे की ऊंचाई पता चल गया कितना है, 20√3 मीटर आंसर, बताइए किसी को दिक्कत, एक सवाल में आपने जितना समय ले लिया, अब मुझे लगता है
अगला सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेवजह का यहाँ एच पैच बोल रहा था, देखो अब कैच कैच कर रहा था। अच्छा इधर ध्यान दो, ये सवाल है आपका, अभी फिगर बताया था 4-5 तो बताया ना, वहां से देखो ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। साइन मतलब साइन कोस कुछ भी हो उससे लेना है, जिस ट्रेंगल में 60 डिग्री एंगल बना दे, वो भी समकोण त्रिभुज में, तो ये वाली साइड कितनी होती थी, कितनी होती थी बोलो। 90 डिग्री। हे प्रभु, अभी तुरंत वहां से देख करके बता सकते हो, याद नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, इतना अपने ऊपर प्रेशर लोगे इतने कम उम्र में, दिमाग कमजोर हो जाएगा। अभी बताया ना, 60 डिग्री अगर वो ट्रेंगल में एंगल दे रहा है, तो ये वाला कितना कितना हो रहा है, वैसे भी कर सकते हो, P/H √3 ये होगा, और ये कितना, ये कितना, हमको कैसे याद हो गया, वैसे ही आपको याद करना। साइन 30 का मान P/H यानी P/H होता है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये कितना होगा, रेशियो के साथ पकड़ लो, कोई सा भी रेशियो। tan 60 का मान बैठा दो, tan 60 का जो मान होता है उसके हिसाब से आप साइड को बैठा दो, हो जाएगा, खत्म बात। अब ध्यान दो, सवाल में कहा था कि ये दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है जी, 80 मीटर है, वरना नहीं उल्टाओ, दहे उल्टी तो खड़े और आए वो क्या इतना लंबा चौड़ा कहानी थे सर। टोटल इसकी जो दूरी है कितना है, 80। ध्यान से समझो, सवाल ने कहा है खंबे की जो ऊंचाई है, खंभा जो ऊंचाई निकालना है ना, वो खंभा पहले बराबर था, उसकी ऊंचाई बताना, बट सवाल में कहा है ऐसा कि खंबे दोनों क्या होने चाहिए, क्या बराबर है खंबा, देखो देखो देखो, है बराबर, बराबर है, खंभा बराबर नहीं है, खंभा पहले बराबर करो, नहीं तुमको कहेगा 3 और 7 को बराबर करो, 3 और 7 को बराबर करो, क्या करोगे, इसमें 7 से गुना कर दो, इसमें 3 से, मामला फिट, खंबा हो गया बराबर। नहीं तो इस खंबे को बराबर करना है, तो इस खंबे की ऊंचाई दे रखा है मान में कितना, √3, इसका मान 1, इसका मान √3, इन दोनों को बराबर करने के लिए एक दूसरे को गुना करो, इसको किससे करो, इसको किससे करो, 1 से करो, या दोनों तरफ √3 से कर दो, क्या खंबा बराबर हुआ, टेंशन काहे ले रहे हो, √3 हुआ ना जी, ये भी √3 हुआ, खंबा बराबर हो गया, अरे खंबा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, खंबा बराबर कर दिए ना, लेकिन ये कहने लगा भाई हमारे साथ कैसे दुर्व्यवहार कर रहे हो, हमको भी तो बराबर कीजिए, अरे कोई बात तो बोले, तो ये कितना हो गया बताओ, यहां से यहां तक की ये जो 3 हुआ ना, क्या हुआ जानते हो, यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी 3 और यहां से यहां तक की दूरी 1, टोटल कितनी हो गई बता सकते हो, यहां से यहां तक में 4, टोटल कितना होगा यहां से यहां तक में 4, बताओ बताओ, हमारा मान कहता है 4, सवाल है 80, ये कह रहा है मैं 4 हूं, ये कह रहा है 80 हूं, तो 4 का वैल्यू कितना है 80, तो 4 का वैल्यू जब 80 है तो कितना गुना हुआ 20 गुना, बताइए यहां से यहां तक की दूरी, मतलब एक की वैल्यू कितना हो गया 20, नहीं समझे बात को, समझा कि नहीं समझा, 4 की वैल्यू कितना है 80, कितना गुना हुआ, एक का वैल्यू कितना होगा 20, तो यहां से यहां तक की दूरी बीपी दूरी कितना 20, ये दूरी कितनी होगी यहां से बताइए 20 कर दो गुना, 20 दिया 60 हो गया, कितना हो गया 60, हमें कह रहा भाई खंबे की ऊंचाई बता दो,
ये झिंगर सब काहे ला रहे हैं? खंबे की ऊंचाई बता दो। नहीं समझा? √3 की दूर ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आंसर खत्म, सवाल खत्म। बताइए, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? इसीलिए फिगर दिया था आपको। वो फिगर तो याद कर लो, देख लो, बढ़िया से हो जाए खत्म। एक दो बार देखो। कोई दिक्कत? हाँ? आगे बढ़ते हैं हम।